राजस्थान के बड़े बड़े रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये है कुलधरा, एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ की गलियां बिल्कुल खाली हैं और घरों में कोई नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी जीवन था ही नहीं। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ भूतों का राज होता है। क्या ये सच है? क्या यहाँ की रातें वाकई इतनी डरावनी होती हैं? या फिर ये बस लोगों के मन का डर है? क्या ये कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? चलो इस अजीब से गांव के बारे में और जानते हैं। इस गांव की रहस्यमयी कहानियों और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। कुलधरा का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं कि इस गांव को एक रात में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन क्यों? क्या था वो कारण जिसने यहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा के अत्याचारों से तंग आकर लोग चले गए, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ कोई शाप था। आज भी लोग यहाँ आते हैं, इस गांव की कहानियों को सुनते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। कुलधरा एक ऐसा गांव जो आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुलधरा गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित था और अपने समय में एक महत्वपूर्ण स्थान था। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहां अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। वे अपने ज्ञान और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। ये लोग व्यापार में बहुत तेज थे और जल्दी ही कुलधरा एक अमीर गांव बन गया। यहाँ के बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी और दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। यहाँ के लोग बहुत खुश थे और शांति से रहते थे। गांव में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। गांव में बहुत सारे कुएं और तालाब थे जिनसे पानी मिलता था। इन जल स्रोतों ने गांव की खेती और जीवन को संजीवनी दी। खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जिससे फसलें भरपूर होती थीं। कुलधरा एक दमदार गांव था। इसकी सुरक्षा के लिए मजबूत किलेबंदी की गई थी जिससे यह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह बिल्कुल खाली हो गया? इस समृद्ध गांव के अचानक वीरान हो जाने के पीछे की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहानी यह है कि उस समय जैसलमेर का दीवान सालम सिंह बहुत ही बुरा और लालची था। सालम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उसकी नजर कुलधरा की खूबसूरती और अमीरी पर पड़ गई। कुलधरा गांव अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग खुशहाल और संपन्न थे। एक दिन सालम सिंह ने गांव वालों से बहुत ज्यादा टैक्स मांगा। उसने सोचा कि गांव वाले उसकी बात मान लेंगे, लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। उसने ये भी कहा कि वो गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इस प्रस्ताव को अपमानजनक माना। गांव वालों ने दीवान की एक न सुनी। उन्होंने एकजुट होकर उसका विरोध किया और उसकी मांगों को ठुकरा दिया। अंततः गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर, खेत और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आज भी कुलधरा के खंडहर इस कहानी की गवाही देते हैं। ये कहानी है एक गांव की जिसने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। गांव वालों ने दीवान से लड़ने का सोचा, लेकिन उन्हें पता था कि दीवान बहुत ताकतवर है। इसलिए एक रात चुपके से वो अपना सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। जाते जाते उन्होंने गांव को यह कहकर श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। यह सकी ककायत है। आज भी कुलधरा के खंडहर उस रात की कहानी बताते हैं। यहां आने वाले लोग अजीब और गरीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कुछ ने तो यहां परछाइयां भी देखी हैं। कुलधरा का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है।
आज कुलधरा एक घूमने की जगह बन गया है। लोग यहाँ आते हैं और इस अजीब से गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुलधरा सच में श्रापित है? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जगह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कुलधरा हमें याद दिलाता है कि अतीत के रहस्य आज भी हमारे साथ हैं।